एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो ठंड जो है वो आ चुकी है और ठंड में जो है पानी वाला काम करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब आलस सा आता रहता है ना। तो अभी सुबह का ही टाइम है और आशी स्कूल जा चुकी है। आई थिंक 9 या 10 बज रहे हैं। मेरा काम जो है ना वो 10 बजे के बाद से ही स्टार्ट होता है, जबकि मैं फुल स्पीड में करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उससे पहले बाबू के साथ ही टाइम निकल जाता है। और ठंड में फिर ऐसे रहता है ना कि पता ही नहीं चलता कि कब 9-10 बज जाते हैं और 8:30 बजे तो जाती है वो स्कूल आशी। तो यहाँ पे देख के झाड़ू लगा लिया था मैंने और पोछा लगा रही थी, बट पता नहीं है कब बाबू का मूड बन जाए और नीचे उतर के टहलने लग जाए। और ठंड में पोछा जो है थोड़ा सूखने में भी टाइम ही लगता है। तो उसके बाद ये तब क्या है, जब आशी स्कूल से आ गई है तो मैंने उसको नहला दिया है। अभी क्या है, ठंड है, मॉर्निंग में तो ठंड रहती रहती है, तो सुबह तो मैं उसको नहीं नहलाती हूँ। और फिर ये भी है कि बच्चे थोड़ा-सा उठने में नखरे करते हैं, हर काम जो है थोड़ा ऐसे ही करते रहते हैं। तो इस वजह से जब वो आती है स्कूल से तभी मैं उसको नहलाती हूँ। अ, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो वो मॉर्निंग में मैंने आज हस्बैंड को लंच में भी यही दिया था, आलू का पराठा। तो मैंने मसाले वगैरह सारी चीज़ें रख ली थी, तो अभी हम लोग भी यहाँ पे लंच में आलू के पराठे ही खाने वाले हैं। तो बस मैं वही बना रही थी यहाँ पे। और सुबह यहाँ पे मैं धनिया और जीरा जो है धूप में डाल के गई थी, क्योंकि अभी मुझे मसाले बनाने हैं। और ये देखिए, जब तक मैं पराठे बना रही थी ना तो दोनों छत पे आ गए थे और इन दोनों ने मिलके क्या किया है, सारा जो है नीचे फैला दिया है। और मैंने बोला आपने क्यों किया, तो कह रही है मैं भगवान जी को फूल चढ़ा रही थी। तो बच्चों को आप कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि उनके पास ना हमेशा कोई ना कोई जवाब जो है वो तैयार ही रहता है। तो जितना हो सका वो मैंने उठाया, बाकी जीरा जो है वो नहीं उठा पाई, क्योंकि हमारे छत जो है ना वो थोड़ा-सा खुरदरा टाइप का है, तो वो वैसे ही बैठ गया था उसमें। तो आज जो है हम लोग छत पे ही लंच करने वाले हैं, क्योंकि धूप बहुत ही अच्छी आ रही है। और जो मेरे कमरे में खाट थी ना पहले, तो उसको मैंने निकाल दिया था, छत पे डाल दिया था। तो अभी धूप में मतलब मैंने उसको खिसका दिया है और उसके ऊपर दरी डाल दी थी। तो मैंने कहा आज धूप में बैठ के, मतलब धूप में बैठ के गरमा-गरम आलू के पराठे खाओ तो उसका तो एक अलग ही मज़ा है। तो फिर हम लोग वही खा रहे थे। और अभी ठंड में धूप जो है बहुत ही अच्छी लगती है, धूप में बैठ बैठ के काम करो या खाना खाओ। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज खाना ही खाते हैं इन लोगों के साथ में। तो बस अभी हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद मैं फिर इन दोनों को सुला दूँगी, उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। जैसे मेरा यूट्यूब का भी काम होता है, तो मैं तब भी करती हूँ जब ये लोग सो जाते हैं, वॉइस ओवर करना हो या एडिटिंग करनी हो, कोई भी काम हो। तो इन दोनों के साथ सोने के बाद ही मैं करती हूँ। जब तक ये लोग जग रहे होते हैं ना, तब तक मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती यूट्यूब का काम। तो उसके बाद ये लोग सो चुके हैं और ये शाम का है। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने अपने फेस पे कुछ किया नहीं था, और ठंड भी आई ही है ना, तो स्किन जो है थोड़ी-सी ड्राई सी हो गई थी और मेरे नाक पे थोड़े से ब्लैक हेड्स भी हो गए थे। तो मैं बाहर के प्रोडक्ट्स जो है नहीं के बराबर ही यूज़ करती हूँ, बहुत ही रेयरली ही यूज़ करती हूँ। मैं घर के प्रोडक्ट से ही फेशियल या जो कुछ भी करूँ, तो मैं मतलब कोशिश करती हूँ मैं घर की बनी हुई चीज़ों से ही करूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं बाहर की चीज़ें जो है यूज़ करना ऐसे पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने लिया है कॉफ़ी पाउडर और उसके बाद मैंने लिया है आमंड ऑयल। आमंड ऑयल जो बाजाज आमंड आता है ना बालों में लगाने वाला, वही लिया है मैंने। वैसे तो मैं नारियल तेल के साथ ही करती थी, लेकिन अभी ठंड है ना, तो वो थोड़ी-सी जम गई थी तो निकल नहीं रही थी। तो उसके बाद फिर हमें अच्छे से स्क्रब करना है, जहाँ पे भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जब आपको लगे कि थोड़ा-सा स्किन मेरा ज़्यादा ख़राब सा है, तो वहाँ पे हल्के हाथों से हम इसको इस अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। ज़ोर से नहीं करना है, तो नहीं तो मेरी तरह नाक लाल हो जाएँगे। तो उसके बाद मैं ये फेस वॉश करके आ गई थी, बट अभी भी मेरे ना फेस पे बहुत ही ज़्यादा ऑयल था, तो मैंने सोचा मैं अच्छे से मसाज कर लेती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। और मसाज करने से स्किन जो है काफ़ी अच्छी रहती है। और मैंने पता है, जब मैं 11th का मैंने एग्ज़ाम दिया था, हाँ 11th का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद ही मैंने पार्लर का कोर्स किया था। आई थिंक 3 महीने का किया था मैंने। पूरा तो नहीं कर पाई थी मैं, ब्राइडल तक नहीं पहुंच पाई थी उसके, क्योंकि जो सिखा रही थी उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो मतलब बेसिक चीज़ें तो मुझे आती है, तो मुझे इतना ज़रूर आता है कि मैं अपना कर सकती हूँ। पहले तो मैं दूसरों का भी कर देती थी, थ्रेडिंग वगैरह भी कर देती थी, लेकिन फिर वही बात है ना, जब प्रैक्टिस छूट जाती है तो फिर वो चीज़ें नहीं रह जाती है। तो बस मैं अपना ही कर लेती हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। फेशियल, स्क्रब, ये सारी चीज़ें मैं खुद से ही कर लेती हूँ। तो बस इसको अच्छे से मसाज करेंगे, और ये मेरा फेवरेट स्टेप है जो कि अपने आइज़ पे मैं कर रही हूँ। इससे थकान बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छे से निकल जाती है, क्योंकि कभी-कभी होता है ना, नींद भी नहीं पूरी हो पाती और थकान भी रहती है। तो अब जब मैं ये वाला स्टेप करती हूँ ना आइज़ का, तो थकान जो एकदम से दूर हो जाती है। तो उसके बाद मैंने लगा लिया है बिंदी और लिप ग्लॉस, तो बस मैं हो चुकी हूँ अच्छे से रेडी।
बेटा नहीं, दीदी को पढ़ने दो, दीदी को नहीं डराना है। नो आशी, अब जल्दी कर लो बेटू। और बदमाश काट ले, छोटा को काट ले। तो आशी चली गई है नीचे और इनका मन नहीं लग रहा है, इनको भी जाना है नीचे। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? नीचे पापा, बड़े पापा के पास। चोटी क्यों खोल लेते हो आप, ये बताओ? गंदी बात होती है ना बाबू। अच्छा, आपकी नोजी कहाँ है? बताओ कहाँ है नोजी? नीचे जाना। अरे वाह, एक पुच्चू दे दो, देना सबको। अरे वाह, मम्मा को पुच्चू मिला। मेरा तो बेटा। तो अभी शाम के बज रहे 6 और ठंड आ गई है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे 7 और 8 बज गए। तो नहीं, तो अभी मैं इसको तो नीचे नहीं भेजूंगी। आशी गई है अभी, थोड़ा सा रुक के भेजूंगी क्योंकि 2 को संभालना मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर बाद ही भेजूंगी। तो और तब तक जो है थोड़े बहुत बर्तन हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं वो धो लूँ। और मेरे साथ क्या होता है ना, अगर मैं शाम को मतलब दिन में मैं काम करती हूँ, तो शाम को फिर मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो आज भी है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, तो चलिए फिर काम भी करते हैं और साथ के साथ बातें भी करते हैं। छोटा कर दो बाय, बाय कर दो। एक किचू दे दो, कुछ दे दो, एक मम्मा को ही देंगे। तो चलिए फिर करते हैं काम। तो जब तक ये दोनों नीचे थे, मैंने बर्तन भी धो लिए और प्रेस के कपड़े भी लाई। और ये मैं लेके आई थी गुलाब जल अर्क, ये आई ड्रॉप है, तो मैं ये लेके आई थी। छोटा तब से लग जाएगी। पढ़ने नहीं दे रही दीदी को, पकड़ो, 2 नहीं देना, पिटाई लगेगी अब। छीना आशी, करो जल्दी। आई गंदी बात। नो नो, दीदी है ना। अच्छा अच्छा, बताओ अभी। अन अन आ लगा मम्मी, आजा आजा अन। गंदी बात, दीदी को पढ़ाई करने देते हैं। आशी जल्दी करो, थोड़ा सही रह गया, लिखो। मुझे बहुत सारी दीदी है मैंने। आउच। लग जाएगी बिटू। इसकी तो मैं हो। लिख जल्दी। बेटा बाबू, गंदी बात, बदमाशी नहीं है। बाबू कहाँ है? बाबू कहाँ है? बाबू लिखू बेटा। पिटाई करूंगी मैं, बहुत पिटाई होगी, बहुत। वेरी गुड। नहीं अच्छा है, चलो जल्दी करो। नो। तो इनकी मस्ती पूरे दिन जो है वो घर में चलती रहती है। ये उथल पुथल मचा के रखते हैं। तो मैं आ गई थी उसके बाद डिनर बनाने। तो डिनर में आज थोड़ा सा मैं अलग बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले से ही दाल बॉईल करके रख दिया था और बाकी की चीज़ें मैंने जो भी तैयारी होती है वो करके रख ली है।
तो जब मेरे हस्बैंड आ गए थे तो उसके बाद फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे कुकर जो है मैंने चढ़ा दिया था और सरसों तेल गरम हो गया, उसके बाद उसमें मैंने डाला था 5 फ़ोरन। और यहाँ पे मैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या काट रही हूँ, तो मैं आज बनाने वाली हूँ दल पिट्ठी। बिहार में हम लोग इसको दल पिट्ठी बोलते हैं, और आप लोगों की साइड क्या बोलते हैं वो मुझे बताइएगा कमेंट में। उसके बाद यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक डाल दिया था, इसको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे, फिर डाला प्याज़, टमाटर। अब हम थोड़े बहुत इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो इसमें बस वही नॉर्मल मसाले जो हम लोग डालते हैं वही डालना है, हल्दी, धनिया, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, और बस इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं जब तक कि सारे मसाले जो है अच्छे से गल नहीं जाए। और यहाँ पे मैंने डाला था 2 चम्मच चीनी, और चीनी डालने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया था मूँगफली, इसे मैंने पहले से फ्राई करके रखा है। और अब हम इसमें डाल देंगे दाल। तो दाल को मैंने नमक और हल्दी डाल के उबाल लिया था, और फिर लास्ट में डाला मैंने अमचूर पाउडर। और अब हम इसमें डाल देते हैं ये पिट्ठा जो मैंने बना के रखा है। तो पिट्ठा बनाने के लिए मैंने आटे में बेसन मिलाया था, नमक मिलाई, थोड़ी सी हल्दी मिलाई, और उसको आटा लगा लिया था। और यहाँ पे मैंने 1 सीटी लगा दी है, और देखिए हमारा पिट्ठा बनके बिल्कुल तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, खट्टा मीठा सा टेस्ट आता रहता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।